बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तलीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम आयत नंबर 46 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ हैं, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायने और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करने के लिए पूरी वीडियो को देखा है। इस आयत की तलावत हम उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, कुरान पाक उस रब्बुल आलमीन का है, बेमिसाल कलाम है, जो वाद मामूद, वाद खालक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक अलैहिस्सलाम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाह का नज़ूल मुकम्मल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरत है, जिसमें 165 आयत और 20 रुकू हैं। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही निश्चित में नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि सूरत के नुज़ूल के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और मैंने ऊंटनी की नाक की तार पकड़ी हुई थी, मतलब रस्सी पकड़ी हुई थी, मुहार पकड़ी हुई थी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 46 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तुम फरमाओ ऐ लोगों, भला बताओ कि अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन मामूद है जो तुम्हें ये चीजें ला देगा। देखो हम कैसे बार बार निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग मुंह फेरते हैं। यहां तो है बारी ताला की दलील पेश की जा रही है और फरमाया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे और इल्म मार्फत का तमाम निजाम दरम बरम हो जाए, तो अल्लाह ताला के सिवा कौन महमूद है जो तुम्हें ये चीजें ला देगा। इसके जवाब यही है कि कोई नहीं। तो अब तौहीद पर कौवी दलील कायम होगी कि जब अल्लाह ताला के सिवा कोई इतनी कुदरत और अख्तियार वाला नहीं, तो इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वही है और शिर्क बदतरीन जुल्म और जरम है। यानी है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि कभी हमने इन्हें अपनी नेमतें याद दिलाकर ईमान लाने की तरकीब देते हैं, कभी साबका उम्मतों पर आने वाले अज़ाबात याद दिलाकर कभी इसे बात से डराते हैं। हम चाहें तो इनके कानों, आंखों और दिलों को बेकार कर दें और कभी इनके सामने अपनी अव्वलियत, अलवहीद, कुदरत और वदानियत पर दलाल पेश करते हैं ताकि ये किसी तरह ईमान ले आएं। लेकिन इनका हाल यह है कि ये इन निशानियों से मुंह फेर लेते हैं, ईमान और ईमान नहीं लाते। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ने और उसकी तफसीर को पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।